हेलो एवरीवन, माय नेम इज किशोर कुमार और आज की इस वीडियो में एक नए टॉपिक का शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क, इसमें लगभग 7-8 टाइप के सवाल होते हैं। हम लोग एक एक टाइप के सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग टाइप 1 के सवाल को करने वाले हैं, जिसके लिए थोड़ा सा थ्योरी, थोड़ा सा ज्यादा ऐसे भी थ्योरी हमारे दिमाग भेजे में अटता नहीं है, तो थोड़ा सा थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद सवालों का धुआं करेंगे। तो ये शुरू करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि कोई 3 बंदा है, ठीक है, आपके शहर में। मान लेते हैं ए, बी और सी, ए, बी और सी। ठीक है, ये किसी काम को मान लेते हैं कि 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ये किसी काम को मान लेते हैं 20 दिन में पूरा करता है, और ये किसी काम को मान लेते हैं 30 दिन में पूरा करता है। ये टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा थ्योरी है, इसके बाद कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से होता है कि पहले मान लेते हैं कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करेगा, बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करेगा, सी किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। ये जो चीजें दिया गया भैया, ये है आपका डेज। ठीक है, ये डेज है। तो सबसे पहले जब भी आपको इस तरीके का सवाल दिया जाए तो आप कुछ मत कीजिए, इसका टोटल काम को निकाल लेंगे। टोटल काम, तो टोटल काम कैसे निकलेगा? ये तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का। तो एलसीएम आपको पता होगा कि जो भी दिया हुआ रहता है, मान लेते इस तीनों का एलसीएम लेना है 10, 20 और 30 का। तो सबसे बड़ा नंबर जो होता है भैया, उसको पिक करते हैं और देखते हैं कि दोनों छोटे नंबर से कटता है कि नहीं। अगर कट जाता है तो ठीक बात है, अगर नहीं कटता है तो इस बड़ा नंबर का पहाड़ा पढ़ते रहेंगे जब तक कि तब तक इससे कट ना जाए। तो 10 से तो 30 कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, तो 30 का और एक बार पढ़ा पढ़ देंगे तो 60 होता है। 30 दूनी 60, 60 10 से भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। ठीक है, अर्थात इसका टोटल काम हो जाएगा, यानी कि टोटल वर्क, शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसके हो गया 60। ठीक है, टोटल वर्क हो गया 60। ये कैसे पता किए? तीनों का एलसीएम लिए तो हमको टोटल वर्क 60 पता चला। ठीक है, टोटल वर्क हमको 60 पता चला। देखिए क्या होता है, टोटल काम 60 हो गया, तो हमको एक दिन का काम चाहिए कि एक दिन में यह बंदा कितना कर सकता है। ये किसी काम को 10 दिन में, तो हमको यह पता चला कि ये 60 काम टोटल है, 60 काम टोटल है। मान लेते हैं कि किसी का वेतन मान लेते हैं 30,000 है, एक महीने का वेतन कितना हो गया? किसी का मान लेते हैं 30,000 है। ठीक है, यानी कि ये बंदा 30 दिन जब काम किया तो इसको 30,000 रुपए मिला। लेकिन अगर हमको यह पता करना हो कि उसका एक दिन का वेतन, एक हाजिरी कितना है, एक दिन का हाजिरी कितना है, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा टोटल वेतन होता है, टोटल वेतन को डिवाइड कर देते हैं हमको टोटल दिन से, तो हमको एक दिन का पता चलता है। तो डिवाइड करेंगे तो एक से एक यानी कि 1000, यानी कि एक दिन का पेमेंट, ये 1000 रुपया इसको हाजिरी मिलता है। ठीक बात है कि नहीं? हमने क्या किया कि उसका टोटल वेतन 30,000 था, 30,000 था, एक महीने में 30 दिन मान लेते, 30 दिन में उसको 30,000 रुपया मिल रहा है। तो अगर हमको एक दिन का हाजिरी निकालना है तो टोटल वेतन से 30 दिन का मतलब टोटल जितना मिला उसको डे से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का निकल जाएगा। उसी प्रकार से आपको जब कुछ इस तरीके का सवाल दे दिया जाए तो हम लोग सबसे पहले टोटल वर्क को फाइंड करेंगे कि टोटल आखिर काम कितना है। टोटल काम कर निकालने के बाद हम एक दिन का काम, यानी कि ये बंदा ए जो है ये किसी काम को 10 दिन में करता है, हमें पता चला कि टोटल काम 10 है, तो ये बंदा एक दिन में क्या करेगा? टोटल से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 60 में से 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना? 6 बार में, यानी कि ये बंदा जो है, ये बंदा का कैपेसिटी है कि ये एक दिन में 6 काम कर देगा। 6, कोई भी काम हो, कोई भी काम एक दिन में 6 काम कर सकता है। उसी प्रकार से इसका भी कैपेसिटी को चेक करते हैं, तो कैपेसिटी कैसे? टोटल काम 60 है और ये बंदा 20 काम करता है। ठीक है, 20 दिन करता है, तो बी किसी काम को 20 दिन में करता है, तो यानी कि 60 काम 20 दिन में करता है। 60 काम 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60/20 करेंगे ना हम लोग, तो कट जाएगा, यानी कि 2 3 6, यानी कि 3 काम। ठीक बात है कि नहीं? उसी प्रकार से इसको सीधा इससे भाग कर देंगे तो 2। तो ये जो आया ए का 6, मतलब ए किसी काम को 6 दिन में करेगा, बी किसी काम को 3 दिन में करेगा, सी किसी काम को 2 दिन में करेगा। इतना बात क्लियर है? बस इतना ही, थोड़ा सा, कुछ है ही नहीं। अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी सी तीनों इस काम को करेगा, तो हमको बताइए कि बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले आपने टोटल काम निकाल लिया। एक काम मतलब एक दिन का क्षमता हमें पता है, तो बी और सी दोनों को बुलाएंगे भैया, तो बी और सी दोनों को मिल जाएगा, तो एक दिन में 5 काम कर देगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम। एक दिन में 5 काम कर रहा है और टोटल 60 काम है, तो कितना दिन लगेगा? तो 60/5 जब इससे भागा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 10, यानी कि 12 दिन लगेगा, 12 डेज, और ये 12 दिन में इस काम को पूरा कर देगा। कभी इस तरीके से भी पूछा जाता कि ना भैया हम क्या करें
कि ये दोनों आता है 5 दिन में, हम क्या करते हैं, थोड़ा कम भी पैसा लगेगा, हम ये ए जो है इसकी कैपेसिटी एक दिन में 6 काम कर देता है, तो हम ए को बुला लेते हैं। तो हमको ये बताइए कि ये 60 काम ए कितना दिन में करेगा। तो हमको पता है कि ये ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 60/6 कर देंगे, यानी कि 10 दिन लगेगा, 10 डेज लगेगा। ठीक है, तो अगर ए इस काम को करेगा तो 10 दिन में कर देगा। ठीक है, मान लेते हैं आपको ये अब किसी का मन हो गया नहीं, हमको जल्दी काम करवाना है, एकदम 2 दिन में समेट देना है, तो क्या करते हैं कि हम तीनों को बुला लेते हैं, ए बी सी तीनों को बुला लेते हैं और फिर देखते हैं कि ये काम को कितना दिन में कर देगा। तो ये हम कैपेसिटी चेक करते हैं कि एक दिन में ये 6 काम करता है, ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 2 काम, तो सबको जोड़ दीजिए, 6 3 9 और 9 2 कितना हो जाता है 11, यानी कि 60/11 करेंगे। तो इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाता है। 11 5 55 5, यही होता है ना, 11 5 55 5, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, इसका 5/5 ये हो जाएगा इसका, इतना दिन में यह काम किसी काम को कर देगा। ठीक है, ये था साधारण तरीका। और एक तरीका क्या होता है कि मान लीजिए कि कभी आपको इस तरीके से सवाल पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कुछ भी नहीं। ठीक है, मान लीजिए कि कभी आपको सवाल इस तरीके से पूछा जाए कि भैया ए जो है वह ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो हम डे जो लेंगे ना वो समूचा काम को देखेंगे, समूचा काम कितना दिन में करता है। ठीक है, हाफ 1/3 से काम नहीं चलेगा, हम टोटल काम निकालने का प्रयास करेंगे। तो हमको यहां पूछा जा रहा है कि ये किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, तो 1/2 भाग मतलब आधा, 1/2 का भाग मतलब आधा, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा कि नहीं। 1/2 भाग ये 5 दिन में करता है, यानी कि आधा काम 5 दिन में, तो पूरा करेगा तो 10 दिन में। तो ये तो आधा वाला कंसेप्ट था। अगर आपको पूछ दिया जाए कि 1/3 करता है 5 दिन में, तो पूरा कितना दिन में करेगा, मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है कि 1/2 यहां 5 होता है कि नहीं, तो इस काम को निकाल लीजिए, एक ये यहां पर गुना हो जाता है 5 गुना 10, तो यानी कि 5 गुना 10 दिन। ठीक है, यानी कि 10 दिन हो गया। अगर 1/3 बोलेगा कि एक किसी काम का 1/3 भाग वो 5 दिन में करता है, तो उस तरीके से निकालेंगे तो कुछ नहीं, एक को रख दीजिए, इसको आपस में गुना कर दे, 3 × 5 = 15, यानी कि वो उस काम को 15 दिन में करता है। उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा इधर उधर का आप समझ गए। अब क्वेश्चन पर आते हैं, यार क्वेश्चन को आप ना उड़ा दिए ना तो क्या बात करते हैं। आइए सवाल पर देखते हैं। देखिए आज का सवाल, पहला सवाल ये है, हमसे पूछ रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन में तथा 10 दिन में करता है। ए और बी, आपके शहर में 2 बंदा है, ए और बी। ठीक है, ये किसी काम को ए कर रहा है 20 दिन में, ठीक है, ए काम कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 10 दिन में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, ये सवाल दिया गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल काम को निकालेंगे। तो टोटल काम किस प्रकार से, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, TW यानी कि टोटल काम। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम 10 और 20 का एलसीएम आपको पता होगा कि 20 होगा, क्योंकि इसमें बड़ा नंबर 20 है। अब बड़ा नंबर 20 है तो ये कट रहा है, तो इसका सीधा आंसर यही हो जाता है। ठीक है, एलसीएम। अब देखिए 20 आ गया। अब क्या करते हैं कि हम लोग एक दिन का कैपेसिटी, कार्य क्षमता, ये एक दिन में बंदा कितना कर पाएगा। तो एक दिन में ए की बात करें तो 20/20 यानी कि एक काम, एक दिन में एक काम करेगा। बी की कैपेसिटी कितना कि 20/10 करेंगे, तो यहां पर 2 काम, यानी कि बी एक दिन में 2 काम करेगा, ए एक दिन में 1 काम करेगा। ये कैसे पता किया, ये टोटल काम हमारा इतना था 20 काम, ये 20 काम को करता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना काम, 1 काम। बी टोटल काम 20 है, ये 20 काम को ये बंदा बी 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ठीक बात है, इतना बात क्लियर है। अब हमसे पूछा गया था कि ए प्लस बी, तो ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में ए एक दिन में 1 काम, बी एक दिन में 2 काम। ठीक है, तो टोटल 20 है, तो दोनों मिल गया, तो एक दिन में 3 काम करेगा कि नहीं, 3, तो टोटल 20 और बटा 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो 3 से काटा रहेंगे, 6/2/3 हो जाएगा, 6 × 18 दूने 20, मतलब यही हो जाएगा। ठीक है, 4 × 18 20/3, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा है आप समझ पाएंगे, इतना डेज। ठीक है, यानी कि इस काम को दोनों अगर मिलकर करेगा तो इसका इतना दिन लगेगा। सबसे पहले हमको जो दिया गया था उसको लिखा, जो फाइंड करना था वो लिखा, कुंजी बना लिए हम लोग कि हमको पूछा क्या जा रहा है, हमको निकालना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल काम को निकालेंगे। टोटल काम जैसे ही निकल गया, हमको ये पता करना कि भैया एक दिन में ये बंदा कितना कर सकता है, ए की कैपेसिटी एक दिन में कितना है। तो ए की कैपेसिटी 1 थी, बी को हमने जब देखा तो 2,
बी एक दिन में। अब पूछ रहा कि यार दोनों को एक के साथ बुला दिए, ए और बी को दोनों को एक के साथ बुला दिए, तो एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 3 काम, तो टोटल एक दिन में कितना काम, 3 काम हो गया। और कराना है हमको 20 काम, तो कितना दिन लगेगा, तो 20/3 बराबर आंसर 6.2/3 डेज। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि ए बी और सी क्रमशः 10, 20, 15 दिनों में काम करता है। यानी कि आपके शहर में के व्यक्ति ए गो है, गो बी है, गो सी है। ठीक है, ये कैसा काम कर रहा है, ये 10 दिन लगाता है किसी काम को, ये कर रहा है 20 दिन में, और ये कर रहा है भैया 15 दिन में। ठीक है, ये 3 हो गया। अब हमसे तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हमसे पूछा जा रहा है कि तीनों को एक साथ अगर बुला दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी, तो हमको बताइए तीनों मिलकर इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहला फंडा क्या है कि जो दिया हुआ है हमको टोटल काम पता होना चाहिए। टोटल काम, तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, इस तीनों का एलसीएम। तीनों का एलसीएम जब लेंगे तो आपको पता होगा कि सबसे बड़ा नंबर 20 है, तो 15 20 से कटेगा नहीं, 10 कट जाएगा, तो 20 का पढ़ा पड़ता है 40, 40 15 को काट पाएगा नहीं, 20 दिया 60, 60 एक ऐसा नंबर आएगा जो इससे तीनों से काट देगा। ठीक है, यानी कि 10 चौक 60, 20 दिया 60, 15 चौके 60। ठीक है, काट दिया। तो अब यानी कि टोटल TW टोटल काम कितना हो गया, 60 हो गया। अब 60 हुआ तो हमको एक दिन का काम पता करने में देरी लगेगा। ये 60 काम है, ये एक दिन में 60 काम है, 10 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60/10 यानी कि 6 काम। ये करेगा 3 काम, 60/20। इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 60 से 15 को डिवाइड करेंगे 4। ठीक है, अब पूछ रहा है कि तीनों को एक साथ बुला दिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ बुला दिए, तो ए प्लस बी प्लस यानी कि तीनों को जोड़ देना है, 6 3 9, 9 4 कितना हो जाएगा 13, 6 3 9, 9 4 13, 6 3 9 4 13 यानी कि 13। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो तीनों मिलकर एक दिन में 13 काम करता है। टोटल 60 कराना है, तो 60/13 जब करेंगे तो यहां पर भागा दे दीजिए। 13 का 26 है, 13 चौके 52, 13 चौके 52 यानी कि 8 बचेगा, यानी कि 4.8/13 इसका राइट आंसर होगा। 4.8/13 यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे इस चीजों को कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम लोग आते हैं। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल किस प्रकार से पूछ रहा है कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। यानी कि ए और बी अब दोनों मिल करके किसी काम को क्या कर रहा है भैया, 10 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि जबकि ए अकेला उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, लेकिन ए अकेला जब करता है तो इसको लगता है उस काम को करने में 15 दिन लगता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि तो बी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, यानी कि बी का पता करना कि बी को कितना दिन लगेगा उस काम को करने में। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क। तो यहां पर TW यानी कि टोटल वर्क कैसे पता करेंगे, दोनों का एलसीएम 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 इससे कटेगा नहीं तो इसका पहला पढ़ते हैं, 15 दूनी 30 जो ऐसा संख्या होगा जो दोनों से कटेगा, यानी टोटल वर्क 30। पहला फंडा हमने कर दिया। अब दूसरा काम आपको यही करना है कि दोनों का कार्य क्षमता को निकाल लेते हैं। तो टोटल काम 10 है, ये दोनों मिलकर 10 दिन काम करता है, 10 दिन में इस काम को पूरा करता है दोनों मिलकर। ठीक है, ए और बी जब दोनों को बुलाते हैं 10 दिन में 30 काम कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा 30/10 यानी कि 3 काम। ठीक है, ये 30 काम 15 दिन में पूरा कर देता है, यानी कि टोटल काम 30 है तो 15 दिन में पूरा कर देता है, तो एक दिन में कितना करता होगा 30/15 यानी कि 2 काम। ठीक है, अब हमको पूछा जा रहा कि बी कितना दिन में करेगा। तो बी देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। बी, ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन में, जबकि ए अकेला उसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में। तो बी कैसे पता करेंगे, तो ये 3 में से अगर इस ए को घटा देंगे तो बी नहीं निकल जाएगा भैया, निकल जाएगा ना, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी कि बी का वैल्यू यहां पर 1 होगा, यानी कि बी एक दिन में 1 काम करेगा। तो टोटल 30 काम कराना है, तो 30/1 अर्थात 30 दिन लगेगा उस काम को करने में। ठीक बात है कि नहीं, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पाए होंगे चीजों को, जो भी मैंने समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ऐसे पूछ रहा है कि ए और बी किसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। ए और बी यानी कि ए और बी मिल गया भैया, तो ये किसी काम को कितना दिन में, 8 दिन में। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अगले पढ़ते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में करता है। जब बी और सी आता है, ठीक है, तो उसी काम को वह 12 दिन में पूरा कर देता है। ठीक है, अगला पूछ रहा है यदि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि तीनों मिलकर, तो ए बी सी तीनों अगर आ जाए तो ये काम 6 दिन में ये कर देगा। ठीक है, 6 दिन में कर देता है। ये पूछ रहा है कि ए और सी
उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ए और सी ये पूछ रहा है, ये दोनों अगर आए तो कितना दिन लगेगा काम को करने में। तो सबसे पहले ये कुंजी बना लिए हमने कि ए बी इतना, बी सी इतना, ए सी इतना, जो भी दिया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप मेरा रहेगा कि हम टोटल वर्क को निकालेंगे। टोटल वर्क यहाँ पर कितना होगा, 8 12 6 का एलसीएम। तो सबसे बड़ा नंबर 12, ये तो कटेगा लेकिन ये कटेगा नहीं, तो इसका पारा 12 देंगे 24, 8 से कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। मैंने एलसीएम का एक वीडियो बना रखा है कि आप कैसे देख के ही निकाल सकते हैं, प्ले लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 24 ले लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि एक दिन का कार्य क्षमता, हमको टोटल 24 काम कराना है। ये बंदा 24 काम को 8 दिन में कर देता है, ये डेज, ठीक है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो 24/8 यानी कि 3, 24/2 यानी कि 2, 24/12 यानी कि 2, 24/6 यानी कि 4। अब ये एक ए प्लस बी जब दोनों आता है तो ये एक दिन में 3 काम, बी प्लस सी आता है 2 काम, ए प्लस बी तीनों आता है तो किसी काम को एक दिन में 4 काम कर देता, तो ए प्लस सी। अब ए प्लस सी हम कैसे निकालेंगे भैया, वो देखिए, वो देखना पड़ेगा कि ए प्लस बी हमको कहां से मिलेगा। ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगर बी और सी कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में, ठीक है। तो बी और सी, अगर यहां पर बी और सी का वैल्यू को रख देंगे तो 4 में से 2 घटा देंगे, 4 में से 2 घटा देंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2 जो मिलेगा वो ए का वैल्यू आएगा, जो कि यहां पर 2 रख देंगे। उम्मीद कर रहे हैं समझ पाए होंगे। जैसे हमको ए और सी का चाहिए ना, तो ये बी प्लस सी, इसको अगर यहां दे देते हैं, यानी कि इसको इससे घटा देंगे, बी प्लस सी को इससे घटा देंगे तो ए का वैल्यू आएगा कि नहीं। तो इसमें 4 था और इसमें 2 था, बी प्लस सी का वैल्यू, तो 4 में से 2 को घटा दिए तो ए का वैल्यू हमें पता चला। उसके बाद हमको सी का जैसे पता करना है, तो ए प्लस बी का वैल्यू को यहां पर, यानी कि 4 में से 3 को घटा देंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। ठीक बात है कि नहीं, 1 आ जाएगा। तो अब ये दोनों मिल गया तो कितना हो गया यहाँ 3, यानी कि एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो टोटल काम 24 है, तो 24/3 करेंगे, यानी कि 8 दिन में ये काम को पूरा करेगा। 8 दिन में, यानी कि आंसर आपका फर्स्ट नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इस चीज को आप समझ पाए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो देखिए अगला सवाल आपसे पूछ रहा है कि ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, ठीक है। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, कितना दिन में, 5 दिन में, यानी कि ए कितना दिन में है, तो 1 निकालेंगे तो इससे गुना कर देंगे सीधा, यानी कि 15 दिन। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। उसी काम को बी 2/5 भाग 10 दिन में करता है, ठीक है। बी जो है 2/5 भाग 10 दिन में, तो 2 पंचे 10 यानी कि 5 पचे 25, इसका हो गया 25 दिन, यानी कि ये किसी काम को 25 दिन में करता है, ठीक है, 25 दिन में। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में करेगा। ए प्लस बी पूछ रहा है कि ए प्लस बी ये काम को कितना दिन में करेगा। तो वेरी सिंपल यार, हमको पता चला कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी किसी काम को 25 दिन में, ए प्लस बी निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टोटल काम को निकालेंगे। किस प्रकार से, एलसीएम मेथड से। 15 और 25 का एलसीएम हो जाता है 75। 75 किस लिए होगा, क्योंकि टीडब्ल्यू टोटल वर्क, क्यों होगा, क्योंकि इसमें से बड़ा नंबर 25 था। 25 तो 15 से कटेगा नहीं, तो इसका पहाड़ा पड़ते तो 5 को 25 दूने 50 नहीं कटेगा, 25 या 75 का ऐसा नंबर होगा छोटा छोटा जो दोनों से कट जाएगा, तो 75 हो गया। अब एक दिन की कार्य क्षमता निकालते हैं, तो 75 काम है, ये 15 दिन में 75 काम कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 75/15 यानी कि 5, ठीक है। 75 काम ये एक दिन में, मतलब सॉरी 25 दिन में 75 काम कर देता है, तो एक दिन में 25 या 75 यानी कि 3, दोनों हमको बुलाना है साथ में, तो 5 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो यानी कि अब एक दिन में ये दोनों काम 8, यानी कि 8 आ गया ना, 8। अब ए प्लस बी एक दिन में 8 काम करता है, और हमारे पास है टोटल काम 75। कितना दिन लगेगा, 75/8 करेंगे, 75/8, तो 75 को 8 से भागा दे देंगे, 8 7 6 8 8 9 72 3, यानी कि क्या हो गया, 9.3/8 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 9.3/8 दिन, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिए सेकंड वाले पार्ट में हम क्या सीखेंगे, ये सिंपल मेथड था, ठीक है भैया। कि सेकंड में हम इस तरीके से संख्या को सीखेंगे कि मान लीजिए कि 4 व्यक्ति ए प्लस बी, मान लीजिए ए बी सी डी है, ठीक है। ए और बी काम किया, सी 2 दिन किया, उसके बाद छोड़ दिया, चल गया मामा घर। तो इस टाइप के सवाल में हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन ये हम सेकंड वीडियो में सीखेंगे, सेकंड पार्ट में। तो आज का वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।